It is about carbon and its compounds. This chapter, carbon and its compounds, is extremely important for your 10th class syllabus. आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर की होती है और यही वो चैप्टर है. दिस इज द चैप्टर विच गिव्स यू इंट्रोडक्शन और विच एक्सपोजेस यू टू कंप्लीटली न्यू ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जिसको ऑब्वियसली वी कॉल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आपके करियर के लिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, this chapter can be a boon or support or framework of that course which you are going to pursue. And particularly board exam के marks के लिए भी ये chapter important role play करेगा उन marks में. Therefore, let's start this chapter. और chapter is carbon and its compounds. The very first thing that should strike into your minds, पहला ही question जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो that is वो ये क्वेश्चन कि कार्बन ही क्यों, why just कार्बन. अगर हमारे पीरियोडिक टेबल में there are recognized, I am saying, even though there are plenty more elements that have been discovered, अगर हमारे पीरियोडिक टेबल में as you know we have 118 elements that have been discovered so far, but why this chapter is just about carbon and its compounds? Why not nitrogen? Why not oxygen? Why not about other 117 elements? Why this chapter or why your course or why your 10th class has just about carbon and its compounds? Let's discuss this thing. The name of the chapter itself. Why carbon? Why just carbon? Why just carbon? A very important question जो हमेशा हर किसी के दिमाग में स्ट्राइक कर लेना चाहिए कि कार्बन ही क्यों. ऑब्वियसली व्हाई जस्ट कार्बन. बाकी कोई और एलिमेंट भी तो हो सकता है ना. इट कैन बी नाइट्रोजन भी हो सकता है, कोई एलिमेंट, कोई मेटल, कोई नॉन मेटल, बट कार्बन ही क्यों. लेट्स डिस्कस दिस. व्हाई जस्ट कार्बन. द वेरी फर्स्ट थिंग, कार्बन एज पर योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, कार्बन हैज बीन रेफर्ड टू एज अ वर्सेटाइल एलिमेंट. वर्सेटाइल, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग. एज पर योर एनसीईआरटी ने बार बार कार्बन को क्या नाम दिया है? इट इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट. व्हाट डज वर्सेटाइल थिंग मीन, वो भी एक्सप्लेन करेंगे हम. पहले आपको ये चीज समझनी चाहिए कि कार्बन इंपॉर्टेंट क्यों है. द वेरी फर्स्ट थिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल. तो समझने की जरूरत है ये. पहला और सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट अबाउट कार्बन वो ये है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स है, the number of compounds of the carbon जो exist करते हैं on this earth, they are much more than the compounds जो बाकी 117 elements एक साथ बनाएंगे. तो सबसे important point है कि कार्बन के जितने भी compounds इस earth पे अभी है वो काफी ज्यादा है as compared to जो हमारे 117 elements. अगर उनके compounds हम add करेंगे, एक साथ देखेंगे कि 117 elements कितने compounds बनाते हैं, तो कार्बन के कंपाउंड्स विल ऑलवेज बी मोर देन दोज कंपाउंड्स. दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग. मतलब इस दुनिया में कार्बन के कंपाउंड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं देन द अदर 117 एलिमेंट्स. अगर हम उनको कंबाइन भी करेंगे ना तो वो बराबर नहीं आ सकते कार्बन के कंपाउंड्स के. दैट्स द वेरी फर्स्ट पॉइंट एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल. ओके, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. You can note down this thing as well. Obviously, these can become important source of your knowledge as well for your higher classes. Number of carbon compounds are much more than the combined compounds. Then the combined compounds formed by rest of other elements. काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स इस दुनिया में है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू जो कंपाउंड्स 117 एलिमेंट्स एक साथ बनाएंगे. ऑब्वियसली अगर उनको ऐड करेंगे हम उनके कंपाउंड्स, ऑब्वियसली तो कार्बन के कंपाउंड्स काफी ज्यादा आते हैं. इस दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड्स किसके हैं? अब कार्बन के कंपाउंड्स है. इसीलिए ऑब्वियसली इसके बारे में पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है. एंड हेंस दैट इज वन ऑफ द रीजन कि आपके एनसीईआरटी में, आपके सिलेबस में 10th क्लास के हम से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हैव बीन डिस्कस्ड. दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ द वेरी सेकंड थिंग, the very second and again an important thing,
जो भी इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हमारे मसल्स हैं और हमारे बोन्स हैं, या कोई भी चीज़, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंपाउंड्स पाए जाते हैं ना, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंपाउंड्स होते हैं, दे आर ऑल कार्बन कंपाउंड्स, जिनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कहते भी हैं. गो, दिस इज द सेकेंड पॉइंट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट एज वेल, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल द लिविंग कंपाउंड्स दैट आर फाउंड, दैट एग्जिस्ट, they are actually the carbon compounds. Carbon is an important constituent of all the living compounds, all the compounds that are found in living organisms. Again, another, I hope ये पॉइंट आपको समझ आया होगा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंपाउंड्स पाए जाते हैं ना, उनमें कार्बन एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है. मतलब जो भी कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, कार्बन हैज टू बी द पार्ट ऑफ दोस. कार्बन जरूरी उनका पार्ट होना चाहिए, कार्बन जरूरी उनका पार्ट होता है. Becomes our second point. Okay, carbon is an essential component, obviously. Carbon is an essential component. Carbon is an essential component. Carbon is an essential component of all the compounds, that exist in living organisms. जैसा आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, माई राइटिंग इज प्रेटी मच वीक here as well, since I am into the profession, I am a doctor, this has to be the case. So just मेरे words पे ध्यान दीजिए and then see what I am writing. Words first, just listen to the words, listen to the lecture first, then you see what I am actually writing here. So carbon is an essential component of all the compounds जो exist करते हैं living organisms में, and they are popularly called as organic compounds as well. एंड ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अलग से इसमें सीखनी है, और मैं अच्छे से सिखाऊंगा, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आई एम द वन जो एंट्रेंस के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता है, तो कोई मसला नहीं होगा. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. गो, तो दो रीजंस अभी तक मैंने आपको डिस्कस किए, आपके सामने डिस्कस किए, क्यों कार्बन ही हमें डिस्कस करना है और इसी के कंपाउंड्स हमको पढ़ने हैं. पहला रीजन है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड्स कार्बन के ही पाए जाते हैं. देन द कंपाउंड्स, अगर हम सारे 117 एलिमेंट्स वाले कंपाउंड्स को कंबाइन करेंगे, स्टिल वो उतने नहीं बन पाएंगे जितने कार्बन के कंपाउंड्स हमें आते हैं. देन द सेकंड रीजन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसके साथ हमारा सबसे ज्यादा कंसर्न होना चाहिए, बिकॉज वी आर लिविंग. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें जितने भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उनका एसेंशियल कंपोनेंट कार्बन हमेशा होता है. दैट बिकम्स द second point. Now the third point, and this point is mentioned in your NCERT as well, and clearly NCERT ने इंट्रोडक्शन की पहली लाइंस में ये चीज मेंशन की है कि व्हाट, कि अर्थस क्रस्ट, जिसको हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, अर्थस क्रस्ट, जो टॉप सरफेस लेयर होती है अर्थ की, लिथोस्फीयर भी जिसको हम कहते हैं, अर्थस क्रस्ट में कार्बन की जो परसेंटेज होती है, दैट इज 0.02%. क्या ये कम है? ऑब्वियसली नॉट, कम उतनी भी नहीं है. अगर अबंडेंस के हिसाब से देखें तो अर्थस क्रस्ट में कार्बन 14 नंबर पे आ जाता है हमें परसेंटेज में. मतलब कार्बन इज द 14th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थस क्रस्ट. आपको इस चीज पे ध्यान देना है, ऑब्वियसली ज्यादा कंसंट्रेट करना है कि आई एम सेइंग अर्थस क्रस्ट. मैं अर्थस क्रस्ट की बात कर रहा हूँ, लिथोस्फीयर की. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज सेपरेट थिंग, दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज सेपरेट थिंग. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द अर्थस क्रस्ट. और अर्थस क्रस्ट में कार्बन की परसेंटेज है 0.02%, एंड दैट कंस्टिट्यूट्स, मतलब कार्बन उस मतलब रैंकिंग में हमें 14th नंबर पे आ जाता है. कार्बन इज द 14th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थस क्रस्ट. कितनी परसेंटेज? 0.02%. दैट्स इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली. कार्बन इज द 14th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट. Carbon is the 14th most abundant element in the Earth's crust. Abundant element in the Earth's crust. Abundant element in the Earth's crust. With a percentage of, you should know it, you should write it down, with a percentage of 0.02%. एंड अर्थस क्रस्ट में कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है? कार्बन अगर क्रस्ट में प्रेजेंट होता है, अर्थस क्रस्ट एज ऑलरेडी से लिथोस्फीयर, इट आल्सो मींस सिनोनिम. किस फॉर्म में पाया जाता है कार्बन? कार्बन
कार्बोनेट्स की शक्ल में हमें मिल जाता है इसमें, और बाकी हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कार्बाइड्स की शक्ल में होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स कार्बन के होते हैं इनसाइड द अर्थ's crust। So to discuss those, हमें डिस्कस करने हैं वो। एंड द लास्ट पॉइंट अमंग द रीजंस के कार्बन ही क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, और कार्बन के कंपाउंड्स ही क्यों, तो इट इज कि कार्बन की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर सर्वाइवल। अगर इस दुनिया में लाइफ पॉसिबल है, वन ऑफ द रीजन हैज टू बी द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर इस दुनिया में ऑब्वियसली लाइफ पॉसिबल है, वी आर एबल टू सर्वाइव, ये एटमॉस्फेयर की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से पॉसिबल है ये। तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है कितनी परसेंटेज में ऑब्वियसली वो पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस constitutes or it is 0.03% of the atmosphere, you know it। and रैंकिंग में कितने नंबर पे आता है हमें, पहले तो ऑक्सीजन है, you know it। ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, ऑक्सीजन की परसेंटेज हमें it is 78, it is roughly about 78। नाइट्रोजन आई एम सेइंग, नाइट्रोजन की परसेंटेज roughly 78% है, and this is followed by the oxygen is 20.9%, 21 roughly you can say, but exact is 20.9%। एंड ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि थर्ड नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड, व्हिच इज रॉन्ग। थर्ड नंबर पे आर्गन गैस आता है कंपोजिशन में, थर्ड नंबर पे आर्गन है, इट्स परसेंटेज इज 0.9%। एंड इसके बाद चौथा नंबर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का आता है, एंड इसकी परसेंटेज है 0.03%। इसके बाद कोई और गैस है ऑब्वियसली, देन देयर आर ट्रेसेस एज वेल, हीलियम, यू हैव नियॉन, यू हैव एंड रेस्ट ऑफ द गैसेस, those traces are 0.01%। remember this composition। जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कार्बन होता है ऑब्वियसली, कार्बन डाइऑक्साइड कंस्टिट्यूट्स ओवर कितना 0.03% ऑफ द एटमॉस्फेयर, एंड इट इज द फोर्थ मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज द फोर्थ मोस्ट अबंडेंट गैस, is the fourth most abundant gas in the atmosphere। It's the fourth most abundant gas in the atmosphere with a percentage of what? With a percentage of 0.03%। You have to remember this। Now, it was just a test drill or test video। ये जस्ट मैं टेस्ट करने के लिए देख रहा था कि ऑडियो क्वालिटी कैसे रहती है और समझ लोगों को आ जाता है या कन्वे हो जाती है, लैंग्वेज वगैरह बाकी स्टफ देखनी पड़ती है ऑब्वियसली। तो दिस वाज जस्ट अ टेस्ट ट्री। इसमें मैंने कार्बन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th के लिए, बोर्ड एग्जाम एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हायर क्लासेस के लिए और MBBS नीट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे सिलेबस में कार्बन ही क्यों है, वाई जस्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वाई नॉट एनी अदर एलिमेंट। द रीजन इज ऑब्वियस, दीज 4 रीजंस। द फर्स्ट थिंग इज, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स कार्बन के पाए जाते हैं, चाहे हम 117 एलिमेंट्स के कंबाइन भी करें ना कंपाउंड्स, वो कार्बन के बराबर नहीं आ जाते। और नंबर सेकंड रीजन हियर इट इज मेंशन कि अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें हम, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी कंपोनेंट्स, जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उसमें कार्बन इज एन एसेंशियल पार्ट, कार्बन जरूरी होना चाहिए उनमें, जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और नंबर थर्ड रीजन भी यह है ना कि अर्थ's crust, लिथोस्फीयर जिसको हम कहते हैं ना, उसमें कार्बन के कंपाउंड्स 0.02% में पाए जाते हैं। ठीक, जो 14th मोस्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि रैंक कितना है, इट इज अ 14th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ's crust। बट अबाउट एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कार्बन की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाता है हमें, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाता है ना एटमॉस्फेयर में, तो उसकी परसेंटेज क्या आती है, उसकी परसेंटेज हमें 0.03% आती है, जो फोर्थ मोस्ट अबंडेंट गैस है। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, थर्ड इज नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड इज आर्गन। दैट वाज द इंट्रोडक्शन। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि लिटिल बिट अबाउट कार्बन, एलिमेंट है, मेटल है या नॉन मेटल है, इसका पीरियडिक टेबल में इसकी पोजीशन लेफ्ट साइड, राइट साइड, मेटल साइड से और नॉन मेटल साइड से, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन, देन इसके कंपाउंड्स, देन एलोट्रोपी वगैरह वगैरह, अंटिल वी विल स्टार्ट, तब तक जब तक हम रेडी ना हो जाएं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए। दैट विल बी फन देन। तो अल्लाह हाफिज़, दैट वाज अ लेक्चर, दैट वाज अ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, डू टेक केयर।